दोस्तों, आज सुबह जो हुआ वो हर एक इंडियन को जानना चाहिए। सेंसेक्स खुला और सीधा 1613 पॉइंट्स नीचे गिरा। निफ्टी 50 ने 461 पॉइंट्स का गोता लगाया। एक ही सुबह में लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टर वेल्थ खत्म। आपकी सिप, आपका म्यूचुअल फंड, आपके सेविंग्स, सब पे सीधा असर। और सबसे बुरा ये है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब मैं आपको बताता हूं ये सब हुआ क्यों। कल रात अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया। जेडी वैंस इस्लामाबाद गए दी ईरान के साथ पीस टॉक्स के लिए। टॉक्स फेल हो गए और तुरंत बाद ट्रंप ने अनाउंस किया स्ट्रेट ऑफ होर्मज का फुल नवल ब्लॉकेड। मतलब कोई भी शिप ईरान से तेल लेकर नहीं निकल सकता। ये वही स्ट्रेट है जहां से दुनिया का 40% ऑयल गुजरता है। और इंडिया अपना 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। उसका 40 से 50% इसी स्ट्रेट से आता है। तो समझ लो इंडिया की नास डैब गई है। पहला झटका पेट्रोल और डीजल। ब्रेंट क्रूड एक दिन में 8% ऊपर जाके $104 पर बैरल पहुंच गया। दिल्ली में पेट्रोल आज 94 रुपये 77 पैसे है। मुंबई में 103 रुपये 54 पैसे। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी ऑलमोस्ट जीरो कर दी है। पेट्रोल पे 13 से घटा के 3 रुपये, डीजल पे तो पूरी ड्यूटी हटा दी। लेकिन प्राइवेट कंपनीज, शेल ने पेट्रोल 7 रुपये 41 पैसे और डीजल पूरे 25 रुपये बढ़ा दिया। और अगर क्रूड $100 से ऊपर रहता है तो सरकार भी ज्यादा देर रोक नहीं पाएगी। प्राइस हाइक आएगा, बस सवाल है कब। दूसरा झटका कुकिंग गैस। ये सबसे ज्यादा डर वाली बात है। इंडिया का 90% एलपीजी इंपोर्ट उसी स्ट्रेट ऑफ होर्मज से आता है। जब से क्राइसिस शुरू हुआ, वीकली एलपीजी सप्लाई 30% गिर गई है। कमर्शियल सिलेंडर 195 रुपये 50 पैसे और महंगा हो गया सिर्फ अप्रैल में। घर का सिलेंडर दिल्ली में 913 रुपये पहुंच गया। और सुनो, सरकार ने नया रूल लाया है कि अगर आपके घर में पीएनजी कनेक्शन है तो आपको नया एलपीजी कनेक्शन नहीं मिलेगा। मतलब सप्लाई मैनेज करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं। रेस्टोरेंट्स में खाना महंगा हो रहा है क्योंकि कमर्शियल गैस की कीमत आसमां छू रही है। तीसरा झटका फ्लाइट टिकट्स। जेट फ्यूल की कीमत फरवरी से डबल हो गई है, $99 से $195 पर बैरल। एयर इंडिया ने डिस्टेंस बेस्ड फ्यूल सरचार्ज लागू कर दिया। 500 किलोमीटर से कम की डोमेस्टिक फ्लाइट पे 299 रुपये एक्स्ट्रा। 2000 किलोमीटर से ज्यादा पे 899 रुपये एक्स्ट्रा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे तो और बुरा हाल, यूरोप जाने पे $205 और अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जाने पे $280 एक्स्ट्रा हर सेक्टर पे। मतलब एक राउंड ट्रिप पे 40 से 50 हजार रुपये एक्स्ट्रा। चौथा झटका रुपया। डॉलर के अगेंस्ट रुपया 93.39 पहुंच गया। मार्च में तो 94.86 तक गिर चुका था, 2026 का सबसे कमजोर लेवल। कमजोर रुपए का मतलब इंपोर्टेड चीजें और महंगी, आईफोन से लेकर इंपोर्टेड दवाइयां तक। पांचवा झटका सोना। गोल्ड ने आज नया रिकॉर्ड बनाया। 24 कैरेट का दाम 1,51,950 रुपये पर 10 ग्राम। आरबीआई ने खुद कहा है कि गोल्ड की कीमत में 142% की बढ़ोत बबल जैसी है। लेकिन लोग क्या करें? जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा हो,
रुपया गिर रहा हो तो गोल्ड हाई एक सेफ ऑप्शन लगता है। वेडिंग सीजन में मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए तो ये एक नया संकट है। अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार क्या कह रही है? सरकार का कहना है कि इंडिया की क्रूड ऑयल सप्लाई स्टेबल है। हमने 40 देशों से इंपोर्ट डाइवर्सिफाई किया है। रूमर्स मैट फैलाओ। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार ने फ्यूल टैक्सेस से 27 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। ड्यूटी कट्स के बाद भी सरकार को प्रॉफिट हो रहा है। आम आदमी का पैसा लूटा जा रहा है। दोस्तों, सच ये है कि आने वाले हफ्ते बहुत मुश्किल होने वाले हैं। अगर क्रूड $100 से ऊपर रहता है, और अभी लगता है रहेगा, तो पेट्रोल 100 रुपए पार करेगा पूरे देश में। एलपीजी और महंगा होगा। फ्लाइट टिकट्स और बढ़ेंगे। और स्टॉक मार्केट में और गिरावट आ सकती है। ये क्राइसिस शॉर्ट टर्म नहीं है। जब तक ईरान सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होता, इंडिया की इकोनॉमी पे प्रेशर रहेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार सच बोल रही है या हालात इससे भी बुरे हैं? कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले।